देखिए पत्रकार साथियों, आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपसे हिंदुस्तान की जनता उम्मीद करती है कि जो भावनाएं खास तौर से विपक्ष के द्वारा और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस के सामने जो बातें रखी 5 नवंबर को दिल्ली के अंदर, खास तौर से हरियाणा के चुनाव को लेकर के जो तथ्य रखे, किस तरह से बीजेपी ने बनती हुई कांग्रेस की सरकार को चोरी किया गया, वोटों की चोरी की, 25 लाख वोट चोरी किए गए, 3.5 लाख वोट लोकसभा के बाद काट दिए गए, हरियाणा का हर 8वां वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था, वो सब तथ्य के सामने आप रखा है। किस तरह ब्राजील के एक मॉडल की फोटो के साथ भी, और किस तरह से एक एक घर के अंदर 100-100, 200-200, 300-300 वोट्स जो बनाए गए हैं, उनका सदैव पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात की चर्चा है, आलोचना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के उस कर्तव्य के खिलाफ में हमारी कांग्रेस पार्टी तमाम जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर जाकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से हम ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसी अवैध और असंवैधानिक सरकार को बर्खास्त किया जाए। प्रधान जी, आज एकता का संदेश दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन गांव में आज भी हम जाते हैं, लोग कहते हैं अगर कांग्रेस एक हो जाए तो सामने कोई पार्टी हो, कमी कहाँ रहती है बार बार? ये नहीं, ठीक बात है आपकी। आज कांग्रेस पूरी तरह से एक है, आपके सामने है, कोई भ्रम की बात करे अलग है। आप देख लीजिए, सभी लोग हैं और हरियाणा के हर जिले में हर कांग्रेस के नेता खुद जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं। कल आपके सुरजेवाला जी मेरे साथ में थे, रणदीप जी, कहीं हुडा साहब साथ में, आज बहन जी है। आगे भी हम ऐसे टाइम निकाल के सभी साथी समय अनुसार, क्योंकि शादियों का सीजन भी जबरदस्त चल रहा है, फिर भी आप सब लोग आ रहे हैं। कांग्रेस संगठन करके एक होकर के अपना संगठन अभियान को भी मजबूत कर रही है और अनुशासन के साथ हम चाहते हैं हमारा बूथ लेवल तक संगठन मजबूत रहे, सब कांग्रेस एक होकर चले और बीजेपी की जो ऐसी गलत नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाए। और इसीलिए जनता की अदालत में जाने का हमने फैसला किया है और इसीलिए हम लोगों के बीच में आए हैं। नरेंद्र जी, आपने वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए हैं। अगर बीजेपी कहती है कि वोट चोरी होती तो सिरसा से सांसद और 3 विधायक कैसे बनते? देखिए, अगर चोरी नहीं होती तो इनके मार्जिन और बढ़ जाता और कभी भी कोई चोर नहीं कहेगा कि मैंने चोरी किया। तो इसलिए, और जो तथ्य आपके सामने कि आज कोई चुनाव नहीं है, चुनाव तो 4 साल पड़े और राहुल जी भी सत्ता के लिए नहीं कर रहे, सच्चाई की बात है, वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को बात को समझना चाहिए। क्या संभव है आपके सामने कि बिहार में 90% वोटों ने फैसला कर लिया? तो जो राहुल जी गए थे, महागठबंधन तेजस्वी जी नेता थे, हजारों लोग फर्जी थे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कभी ईवीएम में गड़बड़ी करके, कभी वोटों की परसेंटेज बढ़ा करके, कभी बैटरी 99% करके बीजेपी हर नए हथकंडे ला करके जबरदस्ती सत्ता पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन देश की जनता समझदार है, आप हमेशा भी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आज हरियाणा की और देश जनता ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। आने वाले समय के अंदर बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देगी और निश्चित रूप से कांग्रेस लोगों की पार्टी, छत्तीसवीं बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। भविष्य में हमारे नेता राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएंगे और हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। प्रधान जी, धान का घोटाला हरियाणा में हो रहा है, काफी पकड़े जा रहे हैं ऑफिसर्स, उधर एमएसपी बाजरा का एमएसपी नहीं मिला है, तो इस पे कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है? देखिए, कांग्रेस इस मुद्दे को उठाया और हम लोकसभा के अंदर भी हमारे माननीय सांसद इस बात को उठाएंगे और उसके अलावा विधानसभा के अंदर भी हमारे माननीय विधायक इस चीज को उठाएंगे। और हम लोगों ने हर बार इस चीज का किया है, अखबारों में भी बयान दिए हैं कि धान का बड़ा घोटाला, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसान को ना एमएसपी मिल रही है, चाहे वो धान की हो, चाहे बाजरे की हो, चाहे कपास की हो, ना खाद मिल रहा, ना बीज मिल रहा। अभी भी एक किसान आए थे, कह रहे थे साहब हमारी तो एमएसपी भी चोरी हो गया, भावपत्र भी चोरी हो गया। तो सच्चाई की बात है, आज हर वर्ग दुखी है, दलित भाई दुखी है, बैकवर्ड भाई दुखी है, किसान दुखी है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ चुकी है। नशा हरियाणा में अगर सब ज्यादा है तो कहीं सिरसा जिले के अंदर आप देखिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा तो बेचारा क्या करेगा? नशे के कर्त में जाएगा। विदेश जा रहे हैं आपके सामने डंकी रूट से, कर्जा लेके माँ बाप बेचते हैं, बेचारे पकड़े जाते हैं। और मोदी जी के मित्र जो वहाँ राष्ट्रपति बैठे हैं, वो बेड़िया डाल करके उनकी बेइज्जती करके हिंदुस्तान बेचते, और ये लोग चुप बैठे इस बात के ऊपर। तो आप खुद अनुमान लगाइए। ठीक जी। और रात के कार्यालय में जो घटना हुई है, कालिक पोती गई पोस्टर्स पर, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार इस चीज का भी जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रही है। देखिए, कांग्रेस अनुशासित पार्टी है, सही को सही, गलत गलत कहती है। मुझे जानकारी में नहीं है, अभी आपकी चर्चा आई पता लगा, लेकिन मुझे भरोसा है कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता और हमारी कोई भी टीम ऐसा कार्य नहीं कर सकते। हम सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, विरोध अपनी जगह। आज अब आप साहब, इनेलो कह रही है कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, विपक्ष की भूमिका इनेलो निभा रही है।
आप खुद समझदार है, आप किसी भी मर्जी आप खुद फैसला कर लीजिए कौन मिला हुआ है। सिरसा जिला से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और जब जब को राज्यसभा के वोट आते हैं, राष्ट्रपति के वोट आते हैं, तो आप पता लगा लीजिए जिनका आप जिक्र करें उन्होंने कहाँ वोट दिया, किसको वोट दिया, तो आपके सामने है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने मिलकर हर जिले में ये किया है प्रदर्शन, और आज सिरसा में किया है। आपने देखा सब लोगों ने मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीति है, लोकतंत्र का अधिकारों का हनन जो हो रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी का संदेश, खड़गे जी का संदेश हम जमीन पर लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ 14 तारीख को जो हमारी एक रैली होने वाली है दिल्ली में रामलीला मैदान में, उसके लिए भी सभी लोग इकट्ठा होकर वहां पर जाएंगे। और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें जो भी करना होगा सड़क से संसद तक हम सभी लोग मिलकर करेंगे। और ये रातों रात एसपी बदल दिए जाते हैं, लेकिन पिछली बार हमने मीटिंग में भी इस बात को उठाया था और हमें उन्होंने विश्वास दिलाया, जब तक ये बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, छोटे छोटे नशेड़ियों को पकड़ने से कुछ नहीं होना। ये बड़े धरपकड़ होनी चाहिए और जो बड़े लोग इसके पीछे हैं उनको पकड़ें। ये जो माफिया एक बना हुआ है, हमारे युवा को नशे में डालकर हमारी पीढ़ी को, हमारी नस्ल को जो खराब कर रहा है, उसके पीछे सरकार को दिखाना पड़ेगा कि ये इस मामले में गंभीर हैं। हमें कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही। इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इतना जब पानी सर पे से निकल जाता है तब आप एक ट्रांसफर करके दिखा रहे हो कि काम हो रहा है? ऐसे नहीं हो सकता। हमारे इस जिले में सबसे ज्यादा नशा है, सबसे ज्यादा नशा है, और इसके खिलाफ भी हम सभी को मुहिम, मैं जानती हूँ मीडिया के साथ ही इसके खिलाफ मुहिम छेड़ते रहे हैं, और हम भी मिलजुल कर इसमें काम करेंगे। ठीक है मैम। शैलजा मैम, आप आज वोट चोरी की सिरसा की लिस्ट लेकर आए हैं जी। तो क्या इतने वोट सिरसा में चोरी हुए? अलग-अलग विधानसभाओं की लिस्ट ये तथ्यों पर आधारित है मेरे भाई। जो इलेक्शन कमीशन ने हमें आंकड़े दिए हैं उसी बात को हम उठाते हैं। राहुल जी ने भी वही उठाया और वही आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। वेरीफाई आप लोग जरूर कीजिए, इसको हम सभी लोग करें ताकि लोकतंत्र को हम मजबूत करें। जी संतोष जी, क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में? सारा कांग्रेस सरकार एक छत के नीचे आज मिला। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था, पहले तो मैं सारी जो जनता पहुंची थी मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। और मैंने हमेशा ही मैं एक बात कहती आई हूं कि जो सारा हमारा कांग्रेस परिवार है वो एक दिन 21 तारीख को आपको मंच के नीचे इकट्ठा मिलेगा, और आज आपने जो देख भी लिया। जी जी जी, जो सिरसा में रात को घटना हुई है, बीजेपी कार्यालय में जाकर जो काल्क पोती गई है बैनर्स के ऊपर, उसके लिए आपको क्या लगता है कि ये करना सही है? देखिए, जो कांग्रेस का नाम दिया था, ये अच्छी हरकत करना कांग्रेस का काम नहीं है। कांग्रेस कहती है तो दिल ठोक के सामने कह देती है, पर ये हरकतें, ऐसी हरकतें नहीं करते। हम अनुशासन के साथ जो काम करते हैं अनुशासन में रह के ही करते हैं। ये भी देखा गया है कि कांग्रेस के यूथ पेज पर सबसे वीडियो डलकर वायरल हुई है। हरियाणा के यूथ कांग्रेस के पेज पर वीडियो नहीं, हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारे किसी ने की है तो वो सबूत के आधार पे सामने ला के दे, और कांग्रेस पार्टी इस पे एक्शन लेने का काम करेगी। कि आगे से भी कोई ऐसे कार्यक्रम होंगे तो सभी नेता एक मंच पर? हाँ जी, सभी एक कॉल पे सारे जो नेता हैं हमारे सीनियर नेता, वो आपको एक मंच पे मिलेंगे। कांग्रेस को आगे एकजुट रखने के लिए आपकी तरफ से आगे की क्या पहल रहेगी? देखिए, एकजुट रखने के लिए मैं तो हमेशा ही कोशिश करती रहूंगी, और हमारी पहली पार्टी है, जो मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि कांग्रेस को मैं एक करूं और कांग्रेस को एक करती रहूंगी, और हर बूथ पे जाके वोटर को मजबूत करने का काम करूं।